हेलो दोस्तों, मैं अशोक जाधव अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले मैंने 5.1 के कुछ क्वेश्चनों का वीडियो अपलोड किया था। इस बार मैं 5.2 का ये जो टेबल है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने के लिए मैं अपना एक वीडियो भेज रहा हूं। और अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। थैंक यू। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस टेबल में एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है और nth टर्म ए एन है। इसमें हमको फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ हिस्से इसके छूटे हुए हैं जिसको मैं आपको यहाँ पर फील करके बता रहा हूँ। इसमें आपको एक ही फार्मूला इस्तेमाल करना है और वो है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले से पूरे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होंगे। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, n दिया हुआ है, यानी टर्म का नंबर दिया हुआ है और हमको an फाइंड करना है यानी कि nth टर्म। तो यहाँ देखेंगे a की वैल्यू 7 है, n की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू 3 है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है 7 इंटू 3, 7 3 जा 21, 28। तो इस तरह हमारा जो ए एन आया है वो आया है 28। तो यहाँ पर हम 28 जो है वो लिख देते हैं। अब इसी तरह आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखते हैं कि ए दिया हुआ है, डी कॉमन डिफरेंस नहीं निकाला, कॉमन डिफरेंस निकालना है। इसी तरह एन की वैल्यू दी है और लास्ट टर्म यहाँ पर 0 है। फार्मूला वही लगेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हो गई 0, ए की वैल्यू हो गई -18, एन की वैल्यू हो गई 10 माइनस 1 और डी हमको फाइंड करना है। तो 0 इसका ट्रांसफ़र कर लो, +18, 10 में से 1 हुआ माइनस तो 9 आएगा। तो 9d इक्वल टू 18। तो d इक्वल टू जाएगा 9 2 जा 18। तो इस तरह हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो आया है 2। ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए अंडरलाइन। उसी तरह आप देखेंगे अब हमको थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हो गई -5, ए फाइंड करना है, एन की वैल्यू 18 है, -1 और डी कॉमन डिफरेंस -3। तो -5 ए, इसको सॉल्व करते हैं हम, 17 इंटू -3, -5 ए प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 51। तो यहाँ पर हम इसका ट्रांसफ़र करते हैं इक्वल टू ए। तो ए इक्वल टू जाएगा 46। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 46। उसी तरह आप देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन जो टेबल का है हमारा, जिसमें एन फाइंड करना है। तो यहाँ देखेंगे फार्मूला आपका वही, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ लास्ट टर्म हमारा है 3.6, ए जो है 3.5 प्लस एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू जो है हमारी 10.5, 10.5 -1 इंटू डी। अच्छा, अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो
सॉरी 10 पॉइंट नहीं, 104 है। तो यहाँ 3.6 ट्रांसफ़र करेंगे -3.5, यहाँ पर ये इसको माइनस करते हैं हम, तो ये आ जाता है 104 इंटू डी की वैल्यू 0। तो यहाँ देखेंगे हम 6 में से 5 गया 1, 0.1 और इक्वल टू आपका इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 0। तो एक यहाँ पर डी की वैल्यू 0 होने की वजह से आपका ए एन जो है, सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है, एक सेकेंड। 3.5 0 105 लास्ट टर्म निकालना है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया, ए एन हो गया आपका फार्मूले में ए एन, ए की वैल्यू होगी 3.5 प्लस 105 माइनस 1, डी की वैल्यू 0। तो 3.5 ये पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा, 104 इंटू 0। तो 3.5 प्लस 0, तो हमारा जो टर्म है ए एन वो हो जाएगा 3.5। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। यहाँ पर एक हमारी सीरीज़ दी हुई है एपी, जिसका 30 टर्म इनमें से कौन सा है हमको बताना है। तो 13 टर्म निकालने के लिए आप इसको शॉर्टकट में इस तरह लिख लीजिए, a प्लस 19d। अब a की वैल्यू हो गई 10 प्लस 29, d कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे हम, तो हमको मिलेगा -3। तो यहाँ पर हम -3 लिखते हैं, 87। और जब हम माइनस करेंगे इसको तो हमारा आंसर बड़ी डिजिट के सामने माइनस है, इसलिए हमारा आंसर -77। तो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा इसमें सी नंबर का रहेगा, -77। ठीक उसी तरह हम यहाँ पर 11th टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। 11th टर्म को हम क्या लिखेंगे, 11th टर्म ये रहेगा आपका a प्लस 10d। a की वैल्यू हमारे पास -3 है, प्लस 10, डी की वैल्यू हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 3। इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, -1, 1 से इसको डिवाइड करो 2, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 5/2। तो हमारा d की वैल्यू हो गई 5/2। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 5 जा 10, तो -3 प्लस 25, यहाँ हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22। तो इस तरह ये 22 हमारा बी नंबर पे है। तो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर बी नंबर का होगा और वो होगा 22। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमको बॉक्स में जो डिजिट छूट चुकी है, मिसिंग जो डिजिट है, उसको फिल करना है।
ये सभी जो सीरीज है वो एपी है। तो यहाँ पर हम बॉक्स को कंप्लीट करने के लिए इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म दिया है ए और थर्ड नंबर पे है 26। तो यहाँ पर ए, ये टर्म कहलाता है ए प्लस डी और ये कहलाता है ए प्लस टू डी। तो हम ए प्लस टू डी से इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर लाते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास ये हो गया 26, ए की वैल्यू हो गई 2, 2d इक्वल टू 26, 2d इक्वल टू 26 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 24, तो d इक्वल टू हो जाएगा 12। अब हम यहाँ पर सेकेंड टर्म जो है आराम से निकाल सकते हैं कि सेकेंड बॉक्स जो क्या कहलाएगा एपी में, ए प्लस डी। तो ए की वैल्यू हो गई 2 और डी की हो गई 12। इस तरह हमारा आंसर आएगा 40। तो फर्स्ट बॉक्स जो है कंप्लीट होगा 40 लिखने पर। सेकेंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, थर्ड के सेकेंड में हमको यहाँ पर फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, सेकेंड दिया है, थर्ड नहीं दिया है और फोर्थ दिया है। तो यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस डी इक्वल टू 30। और ये थर्ड नंबर पे है, 1 2 3 फोर्थ नंबर पे है, तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 3d इक्वल टू 3। इसको एलिमिनेट करते हैं हम, यहाँ हो जाएगा -2d, यहाँ हो जाएगा -10, d इक्वल टू हो गया आपका 5। अब हमको 5 मिल गया। हम जो फर्स्ट इक्वेशन बना है और सेकेंड, उसमें d की वैल्यू पुट कर सकते हैं किसी एक में। तो a प्लस डी इक्वल टू 13, a प्लस डी की वैल्यू हो गई 5, 13, a इक्वल टू 13 माइनस 5। तो इस तरह ये हो गया 8। अब हमको निकालना है फर्स्ट टर्म यानी कि a। तो a हो गया आपका 8। ये वाला फाइंड करना है, ये है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मीन्स a प्लस 2d। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारी हो गई 8 और d की वैल्यू हो गई 5। 8 प्लस 10 हो गया, ये हो जाएगा आपका 18। तो ये थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड बॉक्स जो है वो होगा 18। उसी तरह अब आप यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट टर्म दिया है, सेकेंड नहीं दिया है, थर्ड नहीं दिया है, फोर्थ दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर फोर्थ टर्म से ये टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, जो थर्ड क्वेश्चन है थर्ड का, a इक्वल टू है 5 और ये जो टर्म है 1 2 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टर्म को हम लिखते हैं a प्लस 3d, 9 राइट हाफ। तो यहाँ a की वैल्यू हो गई 5, 3d, 2 9 जा 18, 18 हो जाएगा 19/2। 3d इक्वल टू 19/2 ट्रांसफ़र करेंगे हम, 5 आएगा। 3d इक्वल टू एलसीएम 2 हो गया, 19 हो गया, 2 5 जा 10। 3t इज इक्वल टू, ये हो गया 9/2। 3 से 3 को हम कैंसिल कर, 9 को कैंसिल कर सकते हैं। तो d इक्वल टू हो गया हमारा 3/2। अब हम सेकेंड टर्म निकाल लेंगे a प्लस डी से, थर्ड निकाल लेंगे हम a प्लस 2d से। तो देखेंगे यहाँ पर d मिलने के बाद आप देख रहे हैं कि सेकेंड टर्म है, तो a प्लस डी, a हमारे पास पहले से ही मौजूद था,
डी हो गया हमारा 3/2, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 10 में 3 13/2, तो ये हो गया हमारा 13/2, 13/2। उसी तरह अब ये कौन से नंबर पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड है यानी कि a+2d। ए की वैल्यू हमारी 5 है, 2 इंटू यहाँ पर डी की वैल्यू जो है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 + 3 = 8, तो यहाँ पर हमारा ये आ गया 8। अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें 4 बॉक्स कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर हमको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -4, और लास्ट टर्म है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 6 टर्म दिया हुआ है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a+5d = 6। तो ए की वैल्यू हो गई -4 प्लस 5d, अगर d मिल जाए तो सभी टर्म मिल जाएंगे। 5d 6 माइनस यहाँ के प्लस हो गया, 5d = 10, d = 2। तो यहाँ a की वैल्यू -4 है, d की 2 है, तो हमको सेकेंड टर्म निकालना है। तो सेकेंड टर्म हमारा हो गया a+d, a की वैल्यू हो गई -4, d की वैल्यू हो गई 2, तो ये हो जाएगा -2। तो हमारा जो सेकेंड टर्म आया है -2। अब अगर हम इसमें टर्म में d को प्लस करते जाएं तो आगे की टर्म हमको मिलते जाएंगे। जैसे थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म है तो इसमें कॉमन डिफरेंस जो है हमारा 2 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0। फिर 0 में आप 2 को प्लस कर दीजिए, 2। फिर इस 2 में फिर आप 2 को प्लस कर दीजिए, 4, और ये 4 में अगर हम 2 को प्लस करते हैं तो ये 6 बन रहा है। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको सेकेंड टर्म दिया है, तो a+d = 38, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, और ये है आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 टर्म दिया है। 6 टर्म मतलब a+5d -22, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। एलिमिनेट करते हैं हम इसको, ये कैंसिल हो जाएगा, -4d, यहाँ पर हम देख रहे हैं 60d = आ जाएगा -15, तो d की वैल्यू आ गई। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, a+d = 38, तो a की वैल्यू तो फाइंड करना है, -15 38 ट्रांसफ़र करेंगे हम, तो a = 38 + 15, तो ये हो गया आपका 53। तो a की वैल्यू 53, d की माइनस में है। फर्स्ट टर्म a है, a हो गया हमारा 53। अगर हम इसमें d की वैल्यू जोड़ देते हैं तो ये मिलता है, तो इसी में हम d की वैल्यू को लिखते हैं 38 - 15, तो ये हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा 3, 3 में से 1 चला जाएगा 2, ये हो गया 23। फिर 23 में 15 8, ये हो जाएगा 8। फिर 8 में हम 15 करेंगे माइनस में, तो हो जाएगा -7, और फिर हम -7 से 15 करेंगे
फिर लास्ट में 22। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ में अगला वीडियो फिर से भेजूंगा। अभी इतना ही मैं इसमें लोड कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छे से लगा है ये वीडियो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।